ज्ञान की चेतावनी की वाणी सामने आई है। क्रमांक 141 141 और इसमें कह रहे गुरुदेव, शरीर रहते निर्गुण कैसे हो? प्रश्न किया है। शरीर रहते निर्गुण कैसे हो? शरीर तो साधन है, गुण और निर्गुण तो भाव है, भाव से ऊपर। और उत्तर भी दे दिया कि यह शरीर तो एक साधन मात्र है। गुण और निर्गुण क्या है? ये एक भाव की अवस्था है, और जो भावातीत हो जाता है, भाव से परे चला जाता है, वो देह बोध से हट जाता है। तो जब तक देह बोध है, जब तक शरीर का भान है, तब तक न जाने कितनी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं हमारे भीतर उठती रहती है, और हमें यही लगता है कि हमें जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आखिर वो हमें कैसे हो? ये शरीर रहते कैसे हम निर्गुण को उपलब्ध हो सकते हैं? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, और यह प्रश्न ज्ञान का पिपासु अपने इष्ट से, अपने सद्गुरु से कर रहा है कि तूने इतना तो घर परिवार मेरे साथ लगा दिया, तरह तरह की जिम्मेदारियां दे दी, न जाने कितने ही बंधनों में मुझे बांध दिया, और फिर कहता है कि सत्संग कर, और सत्संग करके तू अपने आप को जान और पहचान, तू आत्मबोध कर। ये कैसे संभव है? मैं तो इनसे बाहर निकल ही नहीं पाता हूं। ये शरीर रहते क्या ये संभव है? संभव है। शरीर रहते ही संभव है। जब शरीर नहीं रहेगा तो किसको क्या पता क्या होगा कि नहीं होगा? न जाने हमने कितने शरीर बदले हैं, और आगे कितने बदलेंगे, किसी को कुछ नहीं मालूम कि पिछले जन्म में क्या हुआ था और अगले जन्म में क्या होने वाला है। तो यह जो हमें मानव का शरीर मिला है, यह जो मानव का जन्म मिला है, इसमें रहते ही हमें निर्गुण की उपलब्धि करनी है, निर्गुण को पाना है। तो कैसे संभव हो? तो गुरुदेव बता रहे हैं, शरीर तो साधन मात्र है। तू शरीर पे इतना ध्यान क्यों देता है? क्यों भौतिकता को, स्थूलवादिता को इतना तूल देता है? और ये तो स्वाभाविक है, हम जिस चीज को महत्व देंगे, हमारा ध्यान उसी पर जाएगा, और वही वही वस्तु में वही वही विचार, वही वही भाव हमेशा हमेशा हमारे इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। एक और तो कह रहा है कि मेरी चेतना जाग चुकी है, मुझे तो ज्ञान प्राप्त करना है, और फिर शरीर को लेके रोना रो रहा है। अरे ये शरीर तो एक साधन है, इसके माध्यम से तू आगे बढ़ पाएगा। तो साधन को यदि तूने साध्य बना दिया तो स्वाभाविक है सब कुछ उलट पुलट हो ही जाएगा।
क्या है हम, यही तो करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। साधन को साध्य बना देते हैं। हम कौन हैं? हम तो साधक हैं। साधक हैं और किसकी साधना कर रहे हैं? कौन हमारा साध्य है? जिस दिन हमें साध्य का बोध हो जाता है कि मेरा साध्य तो मेरा प्रभु है, मुझे तो उसी में समाना है, और उसे समाने के लिए, उस अनुभूति को पाने के लिए तुझे उसी प्रभु ने साधन दिए हैं। ये धन दिया है, ये भी साधन है। ये तन दिया है, यह भी साधन है। यह मन दिया है, यह भी साधन है। साध्य एक, साधन अनेक। अनेक अनेक चीजें भगवान ने दी हैं हमें, किंतु हम क्या करते हैं? साधन को ही साध्य मान बैठते हैं, धन को ही सब कुछ मान बैठते हैं, और उस धन को साध्य बना दिया। जो साधन था उसको तो हमने साध्य बना दिया, और जो साध्य था उसको हमने साधन बना दिया। अजीब गोरख धंधा है। साध्य था परमात्मा और साधन था धन। हमने धन को साध्य बना दिया और परमात्मा को साधन बना दिया, जरिया बना दिया, तरीका बना दिया, जिसके माध्यम से हम धन की चाह रखते हैं और उससे बस यही चाहते हैं कि ये परमात्मा ही मुझे देगा सब कुछ। तो जो साध्य था वो साधन बन गया, जबकि होना तो यह चाहिए कि जो कुछ भी परमात्मा ने मुझे दिया है वो धन उसी का दिया हुआ है, ये तन उसी का दिया हुआ है, ये मन उसी का दिया हुआ है। ये सब कुछ साधन है। किसके लिए है? उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो जब जानने पहचानने चलता है अपने आप को और अपने प्रभु, तो सबसे पहले कौन सामने आता है? उसका एक रूप आता है, नाम आता है। तो जब तक नाम और रूप सामने है वो स्थूल भाव है। भाव तो है वो, किंतु स्थूल का भाव है, इसलिए उसे कहा गया कि वो साकार है। किंतु जब उसके भीतर थोड़ा सा सूक्ष्म का भाव आ जाता है तो वो साकार सगुण हो जाता है। यानी अब हम उसमें गुणों को देखने लग गए। पहले तो हमारा ध्यान गुणों की ओर जाता ही नहीं था। हम तो इसीलिए भगवान को पूजते थे कि अपना कार्य हमारा बनता रहे, जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, धन दौलत घर परिवार सुखी रहे। किंतु वो उसमें कुछ गुण भी हैं, उसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। क्या उसकी ओर कभी हमारा ध्यान गया? क्या कभी ऐसा भाव बना? और यदि बना तो हमने साकार से सगुण की यात्रा प्रारंभ कर ली, और जब सगुण की यात्रा प्रारंभ कर ली तो हम सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। और जब हम सूक्ष्म में प्रवेश कर गए तो धीरे धीरे नाम रूप भी लोप हो जाता है। तब फिर वो साकार नहीं रहता, वो निराकार हो जाता है। और फिर धीरे धीरे निराकार भी गुण में समा जाता है, और जो वो निराकार गुण में समाता है तो वो निर्गुण हो जाता है।
यानी ये 4 अवस्थाएं हैं साधना की। प्रथम साधना, द्वितीय सगुण, तीसरी निराकार और चौथी निर्गुण। अक्सर हम सगुण, साकार, निर्गुण, निराकार इनको एक साथ बोलते हैं और गहराई समझ नहीं पाते भाव की। ये साधना के 4 सोपान हैं और जो ज्ञान प्राप्त करने चला है वो निर्गुण तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए उसके भीतर प्रश्न उठ रहा है कि ये शरीर रहते निर्गुण कैसे हो? मैं तो साकार का उपासक, शरीर, नाम और रूप का उपासक, कैसे मैं इसको छोड़ करके निर्गुण तक पहुंच पाऊंगा? शरीर का भान छोड़, यह तो साधन मात्र है। अब तो तू भाव की यात्रा कर, सूक्ष्म की यात्रा कर और यही पाएगा कि गुण और निर्गुण भी एक भाव में है। ये भाव की अवस्था है। जिस प्रकार समाधि की अवस्था में 2 रूप बनते हैं, एक होता है सविकल्प समाधि। जो सविकल्प समाधि है उसमें साकार रहता है, गुण रहता है, सगुण रहता है। और एक है निर्विकल्प समाधि, उसमें साकार सगुण नहीं रहता, उसमें निराकार निर्गुण रहता है। इसीलिए वो निर्विकल्प कहलाती है। किंतु फिर भी भाव है। यह जो भाव है तुझे तो उससे भी परे जाना है, भाव से भी ऊपर। कह रहे गुरुदेव इस वाणी में, भाव से ऊपर है वो अवस्था, वो भावातीत अवस्था है। जब तक भाव है तब तक अनुभव है। जब तक अनुभव है तब तक कहीं न कहीं सूक्ष्म और स्थूल की प्रतीति है, एक भान है, भले ही वो सविकल्प हो या निर्विकल्प हो। जिस अवस्था की बात गुरुदेव यहां कर रहे हैं वो है तुर्यावस्था, जो समाधि के बाद की अवस्था है, जो भावातीत अवस्था है, जो अनुभवातीत अवस्था है। और जब उस अवस्था का बोध होगा, वास्तविक ज्ञान तभी होगा। इसलिए ज्ञान की चेतावनी है कि ठीक है, निर्गुण तक तो पहुंच गया तू, किंतु अब तुझे निर्गुण के भी परे जाना है, क्योंकि गुण निर्गुण भी एक भाव है। और जब भावातीत हो जाएगा, वही स्वयं का ज्ञान है, वही आत्मज्ञान है। तो चेतावनी यही है कि और आगे बढ़, और आगे बढ़, ठहर मत